Hello everyone, good morning all of you. Guys, today we are discussing about holding and subsidiary company. तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों होल्डिंग कंपनी के बारे में। होल्डिंग कंपनी का क्या मीनिंग होता है? तो ए कंपनी विच हैज़ कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ अनदर कंपनी इज कॉल्ड अ होल्डिंग कंपनी। इसका क्या मतलब होता है कि होल्डिंग कंपनी वह कंपनी होती है दोस्तों जो किसी दूसरे कंपनी पर क्या करती है, कंट्रोल रखती है। ठीक है, उसे होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में होगा, मान लीजिए एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, और एबीसी लिमिटेड का पास एक्स वाई जेड लिमिटेड का 80% शेयर है, तो वो क्या हो जाएगा, एबीसी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी होगा। और एक्स वाई जेड का मतलब 80% शेयर एबीसी के पास है, इसलिए एबीसी होल्डिंग कंपनी हो गया दोस्तों। और एक्स वाई जेड क्या होगा, सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है। तो अ कंपनी हुज अफेयर्स आर कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इज कॉल्ड अ सब्सिडियरी कंपनी। मतलब होता है जिस कंपनी पर दूसरी कंपनी नियंत्रण रखती है उसे क्या कहा जाता है, सब्सिडियरी कंपनी कहा जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं दोस्तों हम लोग कुछ सबसे पहले तो मीनिंग देखते हैं। मीनिंग अंडर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 में क्या है, तो होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच वन और मोर अदर कंपनीज आर सब्सिडियरी कंपनीज। मतलब क्या होता है दोस्तों कि होल्डिंग कंपनी वह कंपनी है जिसकी एक या अधिक सब्सिडियरी कंपनीज होती है। एक या अधिक क्या होती है, सब्सिडियरी कंपनीज होती है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 87, जिसमें है दोस्तों सब्सिडियरी कंपनी मीन्स आ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी। इसमें क्या क्या है, तो कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और सेकंड है एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ ओन और वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनीज। तो दोस्तों इसमें क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सब्सिडियरी कंपनी क्या करती है, नियंत्रित करती है, और 50% से अधिक शेयर कैपिटल पर नियंत्रित रखती है। ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी। अब आते हैं दोस्तों हम लोग मतलब होल्डिंग कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 हो गया, और सब्सिडियरी कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 हो गया। अब देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, दी होल्डिंग कंपनी मस्ट बी अ कंपनी। होल्डिंग कंपनी एक कंपनी होनी चाहिए। सेकेंड है कंट्रोल में एग्जिट इवन इफ इट होल्ड्स लेस देन 50% प्रोवाइडेड इट कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। मतलब होता है केवल 50% से अधिक शेयर कैपिटल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट है ए सब्सिडियरी कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी। मतलब क्या होता है कि दोनों कंपनियां अलग अलग रजिस्टर्ड कंपनीज होती है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग कुछ क्या देखते हैं, कंडीशंस फॉर अ कंपनी टू बिकम अ सब्सिडियरी। इसमें क्या क्या आता है, तो दी होल्डिंग कंपनी मस्ट कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब होता है होल्डिंग कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करती है, नियंत्रित करती है। सेकंड है इट मस्ट होल्ड मोर देन 50% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो इसका क्या मतलब होता है कि होल्डिंग कंपनी के पास 50% से अधिक शेयर कैपिटल होता है। और नेक्स्ट है दोस्तों इट मस्ट एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 50% होता है टोटल शेयर कैपिटल ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनीज। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों हम लोग कुछ क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फिफ्थ में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप ऑफ कंट्रोल। मतलब दोनों कंपनियों के बीच कंट्रोल का संबंध होता है। सेकेंड है द होल्डिंग कंपनी इज डोमिनेंट एंड द सब्सिडियरी कंपनी इज द डोमिनेटेड एंटिटी। तो होल्डिंग कंपनी डोमिनेंट होती है। थर्ड है द होल्डिंग कंपनी डिसाइड्स द पॉलिसी मैटर्स। तो क्या है इसमें, पॉलिसी होल्डिंग कंपनी तय करती है दोस्तों। फोर है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ कंपनीज। दोनों की अलग लीगल आइडेंटिटी होती है। फिफ्थ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडियरी आर कंसोलिडेटेड विद होल्डिंग कंपनी। सब्सिडियरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कंसोलिडेटेड किए जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम लोग टाइप्स ऑफ होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं।
तो इसमें क्या क्या है, फर्स्ट में आता है होली ओन सब्सिडियरी, सेकंड आता है मेजोरिटी ओन सब्सिडियरी, थर्ड आता है माइनॉरिटी ओन सब्सिडियरी। तो होली ओन सब्सिडियरी में क्या आता है दोस्तों, तो होल्डिंग कंपनी होल्ड्स 100% ऑफ शेयर कैपिटल। होल्डिंग कंपनी के पास क्या होती है, 100% शेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है मेजोरिटी ऑन सब्सिडियरी, मतलब होल्डिंग कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% होल्ड करती है बट लेस देन 100%। मतलब इसमें क्या होता है, मेजोरिटी ऑन सब्सिडियरी में 50% से अधिक होता है, लेकिन 100% से क्या होता है, कम शेयर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 60% हो सकता है, 70%, 80%। नेक्स्ट है माइनॉरिटी ऑन सब्सिडियरी, और माइनॉरिटी ऑन सब्सिडियरी में क्या होता है दोस्तों, तो होल्डिंग कंपनी होल्ड्स लेस देन 50% बट स्टिल कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। इसका मतलब होता है कि होल्डिंग कंपनी के पास 50% से कम शेयर हो सकते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर उसका क्या होता है, कंट्रोल होता है। अब आते हैं हम लोग कुछ एडवांटेज देखते हैं इसका। तो एडवांटेज क्या है होल्डिंग एंड सब्सिडियरी रिलेशनशिप का दोस्तों, तो इनेबल्स एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस, मतलब क्या होता है, बिजनेस का विस्तार होना। नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का क्या होता है, बेहतर उपयोग होता है। थर्ड है रेड्यूसिंग इन रिस्क बाय ऑपरेटिंग इन मल्टीपल एरियाज, मतलब इसमें क्या होता है, रिस्क कम होता है दोस्तों। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल पोजिशन एंड बेटर क्रेडिट वर्दिनेस, मतलब होता है फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, मजबूत होती है। नेक्स्ट है मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, मतलब मैनेजमेंट आसान हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग डिफरेंस बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी के बारे में जानते हैं, डिफरेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग। होल्डिंग कंपनी का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, तो इट इज़ ए कंपनी विच कंट्रोल्स अनदर कंपनी, ये एक ऐसा कंपनी है जो क्या करती है, दूसरी कंपनी को नियंत्रित करती है। और सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है, तो इट इज़ ए कंपनी विच इज़ कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी, और ये क्या होता है दोस्तों कि होल्डिंग कंपनी द्वारा ये नियंत्रित होता है सब्सिडियरी कंपनी। कंट्रोल में आता है होल्डिंग कंपनी का, इट कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ होल्ड्स 50% शेयर कैपिटल। इसमें क्या होता है कि 50% शेयर कैपिटल दूसरे 50% शेयर कैपिटल दूसरे कंपनी का होता है, कंट्रोल्स कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन सब्सिडियरी कंपनी में क्या होता है, इट्स अफेयर्स आर कंट्रोल बाय द होल्डिंग कंपनी। नेक्स्ट है पोजीशन, और पोजीशन क्या होता है दोस्तों, तो होल्डिंग कंपनी का डोमिनेंट कंपनी है, जबकि सब्सिडियरी कंपनी सब ऑर्डिनेट कंपनी है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, होल्डिंग कंपनी टेक्स डिसीजन ऑन पॉलिसी मैटर्स, ये पॉलिसी में बनाती है, जबकि सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है, फॉलोज द पॉलिसी डिसाइड्स बाय होल्डिंग कंपनी, ये क्या करती है, होल्डिंग कंपनी द्वारा होल्डिंग कंपनी की पॉलिसी ये फॉलो करती है, ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी। एग्जिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, होल्डिंग कंपनी का इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी होती है ये, जबकि सब्सिडियरी कंपनी ये भी दो इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी ही है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और होल्डिंग कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, तो कंसोलिडेट्स अकाउंट्स ऑफ सब्सिडियरी, और इसमें क्या है, सब्सिडियरी कंपनी में इट्स अकाउंट्स आर इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट नंबर में, तो होल्डिंग कंपनी का नंबर क्या होता है, मे हैव वन और मोर सब्सिडियरी हो सकता है, लेकिन सब्सिडियरी में हैज़ वन होल्डिंग कंपनी, एक होल्डिंग कंपनी होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, तो ABC लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, वो ऑन्स कर रही है XYZ लिमिटेड का 80% शेयर्स। तो हेयर क्या है, ABC लिमिटेड होल्ड्स 80% ऑफ द शेयर कैपिटल XYZ लिमिटेड का, देयरफॉर ABC लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी हो गया, क्योंकि XYZ का 80% वो क्या कर रही है, होल्ड कर रही है, और XYZ क्या हो गया, सब्सिडियरी कंपनी। ओके फ्रेंड्स, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी कौन सा सेक्शन में, होल्डिंग कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 46, सब्सिडियरी कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 87, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है। कंट्रोल टेस्ट एंड शेयर कैपिटल टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब सारा इंपॉर्टेंट है UGC नेट कॉमर्स के लिए, और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।